नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एनटीपीसी 2025 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा है कि संख्याओं 6 तथा 4 को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो है वो सही होगा। तो 6 और 4 को आपस में बदलते हैं। पहला वाला में देखते हैं तो ये हो जाएगा 4 - 5 गुना 6 + 8 भाग 2 बराबर -22। जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 - 5 गुना 6 + 4 बराबर -22। 4 - 30 + 4 बराबर -22। ये हो जाएगा -22, ये भी -22। तो पहला तो हमारा संतुष्ट हो रहा है। चलिए दूसरा में बदल कर देखते हैं तो ये हो जाएगा 6 को कितना 4 - 6 गुना 3 भागा 1 बराबर 22। 4 - 18 बराबर 22 -14 बराबर 22। ये जो है ये नहीं संतुष्ट करा, तो केवल जो है वो एक सही है, बी हो जाएगा। प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो 447 से 419 गया है, -28 है। 419 से 300 का ये भी -28, ये भी -28, ये भी जो है -28 है, तो ये भी -28 ही होगा। तो 335 में -28 करेंगे 307 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर को चुनना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर ए में देखते हैं तो डी से ई गया है तो +1 है, ई से बी गया है -3 है, अब बी से जी गया है +5 है। यानी क्या है +1 -3 या +5 है। इसी तरह क्या है +1 -3 और उसके बाद जो है +5 है। अगर इसका देखें तो ये +1 है, ये -3 है, क्या है -3 है, और Q से W जो है +5 की जगह +6 है। यानी यही हमारा अंतर हो गया। दो को सिमिलर है तो तीसरा ही हमारा अंतर होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात करना है। 25 में से -1 गया, कितना हुआ -26, और 25 जो है 25 अति -1 में से -27 है तो कितना है -26, -27 से -53 जो है वो क्या है -26, सब में -26 है तो -79 -26 हो जाएगा -105। आंसर हमारा जो है ए होगा। 63 बकरियों की एक पंक्ति में काली बकरी दाएं छोर से 32वें स्थान पर है, बाएं छोर से इसकी स्थिति जो क्या है 63 को बकरी ही है, उसमें से काली बकरी दाएं छोर से 32वें स्थान पे है। तो ये हो जाएगा 63 - 32 +1 यानी 32वें, क्या है 32वें। आंसर हो जाएगा बाएं छोर से 32वें स्थान पे। 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। सैम टॉम के दाईं ओर है और एमी टॉम के बाईं ओर है, लेकिन इसके बगल में नहीं है। रिंक एमी और टॉम के बीच में सबसे दाएं कौन बैठे हुए हैं। तो 4 है, अगर मान लिया कि यहाँ पर एमी बैठा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा रिक, और यहाँ पर हो जाएगा टॉम, यहाँ पर हो जाएगा क्या है सैम, क्या है सैम। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सबसे दाएं कौन पे बैठा हुआ है तो सैम। कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए प्रतिकृति होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा एस चरण में ही होता है। क्या है एस चरण। कोशिका चक्र का वह भाग है जिसमें डीएनए प्रतिकृति अर्थात इसके मात्रा में वृद्धि होती है, जिसके कारण इसे संश्लेषण चरण भी कहते हैं। क्या है चरण। जीवन चरण में कोशिका बढ़ती है और प्रतिकृति के लिए आवश्यक प्रोटीन को अन्य घटकों को संश्लेषित करती है। और G2 चरण में जो है वो क्या होता है, कोशिका बढ़ती रहती है और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करती है। और एक M चरण भी होता है, समसूत्री विभाजन चरण है, जिसमें कोशिका विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाएं बनती है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जो है ग्लाइकोजेनोलिसिस को प्रेरित करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकागोन। क्या है ग्लूकागोन है। सीता जो है 35,000 का ऋण वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर लेती है। वह 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में अर्थात प्रत्येक वर्ष में अंत में किस्त का भुगतान करने के लिए सहमत है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। उत्तर निकटतम पूर्णांक तक होना चाहिए। तो ऋण की राशि कितनी है तो 35,000 है। क्या है 35,000 है। दर जो है वो क्या है 10% है। समय की बात किया जाए तो समय कितना है 2 वर्ष। क्या है 2 वर्ष। माना कि प्रत्येक किस्त की राशि कितना है x है, तो यहाँ से सोल्व कीजिए x × 100/100 + 10 प्लस ये हो जाएगा 100/100 + 10 के स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा ये 35,000 हो जाएगा। करेंगे x 10/11 + 10/11 के स्क्वायर यानी ये 35,000। करेंगे x गुना 10/11 गुना 21/11 बराबर कितना हो जाएगा 35,000। x का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा
20,167। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। निम्नलिखित को सरल करना है, काफ़ी सिंपल है। इसे बस थोड़े 728 1 29, 29/4 हो जाएगा। क्या है? 29/4 के स्क्वायर हो जाएगा। 5 25 4 29, 29 बटा कितना है 5 का 29/5 के ये स्क्वायर हो जाएगा। अब भागा जो हो जाएगा 29/5 गुना 16/9 होगा। सिंपल है, इसे करिएगा हल। 5/8 आएगा। क्या है? 5/8। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 24% की छूट देता है। एक विशेष बिक्री दिवस पर वह पहली छूट के बाद अतिरिक्त 30% छूट का कूपन प्रदान करता है। यदि वस्तु 7700.70 में बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य x है और x गुना जो हो जाएगा 24% छूट देता है, तो ये हो गया 76/100। और उसके बाद छूट के बाद अतिरिक्त 30% की छूट देता है 30% के, तो ये हो जाएगा 70/100। तब यह होता है 7700.70। x का मान निकल जाएगा 7700.70। 100 ऊपर कर दीजिए गुना में दोनों का, अब बटा हो जाएगा 76 गुना 70, हल हो जाएगा 14,475। 14,000 जो है वो 475, आंसर हो जाएगा ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शंक्वाकार भंडारण टंकी की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 9 फीट और 7 फीट है। टंकी में आ सकने वाले जल का आयतन ज्ञात करिए। तो शंक्वाकार भंडारण टंकी में आ सकने वाले जल का आयतन हो जाएगा 1/3 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 9 हो जाएगा 462 क्यूबिक फीट। क्या है? क्यूबिक जो है वो फीट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। नीचे दी गई तालिका गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान विषय में 5 परीक्षाओं में एक विद्यार्थी के अंक इतना दर्शाता है। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। विद्यार्थी द्वारा परीक्षा 2 में प्राप्त औसत अंकों का सभी परीक्षाओं में गणित में प्राप्त औसत अंकों के अनुपात हमें ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 94 + 79 + 85/3। और ये अनुपात जो हो जाएगा कितना? 80 + 94 + 88 + 92 + 96/5, यानी 258/3 अनुपात 450/5। ये हो जाएगा 86/90, यानी 43/45। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए होगा। धारा की दिशा में यात्रा करते समय एक नाव की गति 33 किलोमीटर पर घंटा, जबकि धारा के प्रतिकूल दिशा में यात्रा करते समय यह 27 किलोमीटर पर घंटा है। शांत जल में नाव की गति क्या होगा? धारा के दिशा में नाव 33, धारा के विपरीत है 27 है। शांत जल में कितना हो जाएगा? तो 33 आप + 27/2 कर दीजिएगा, हमारा आ जाएगा 30 किलोमीटर बराबर। आंसर हो जाएगा बी होगा। विश्व का दूसरे सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में है, यह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। क्या है? कोलकाता में स्थित है। 1792 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को जो है वो माना जाता है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब जो है हैम्बल्टन में 1760 के दशक में बना और मेरीलीबोन क्रिकेट क्लब MCC 1787 में। पश्चिम विक्षोभ खालिस्तान के लिए जो है उत्तरदायी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों में वर्षा। क्या है? सर्दियों में जो है वो वर्षा हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज खालिस्तान नृत्य से संबंधित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कथक से थे। क्या है? कथक से थे। लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने के प्रमुख कथक कलाकार थे। भारतीय रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा 1853 में। क्या है? 1853 में हुआ था। मुंबई से थाने तक चला था, 34 किलोमीटर प्रारंभ हुआ था। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1905 में हुई। क्या है? 1905 में हुई। सरकार अनिवार्यता कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करती है? तो 22 फसलों को। क्या है? 22 फसलों की घोषणा करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री एवं बतौता किस काल में भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत में। क्या है? दिल्ली सल्तनत में कब आया था? तो 1333 ईस्वी में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जज बनाया था। अगला है x2y का अर्थ है x बाई की बहन है। निम्नलिखित में किसका अर्थ है KH की सास है? यानी ये देखना है और इन चारों में से। ऐसे प्रश्न में ना चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, लेकिन आप कर सकते हैं कि पहले एक ऑप्शन को लीजिए, उससे थोड़ा थोड़ा अंदाज हमें मिल जाएगा। तो चलिए ऑप्शन 1 के अगर देखते हैं तो ये कह रहा है H8I2J3K5L है, यानी इससे पता चल रहा है कि जो है H जो है I का पति है। H जो है वो I का पति है। उसके बाद जो है I और J में, I और J में जो है I बहन है किसका? तो J का। J जो है वो पुत्र है किसका? K का। K जो है वो L की पत्नी है। क्या है? L की पत्नी है।
तो हमें संबंध देखना है कहाँ से, यहाँ से h के k से, h की 7 से k h की, तो ये 700 हो गया। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला। एक निश्चित कोड भाषा में यदि शब्द इसको इस तरह के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी भाषा में शब्द इतना के लिए कोड क्या होगा। यहाँ पर PARTNER है, उसको OZQSMDQ। यहाँ से देखिए P से O गया है, -1 किया है, A से Z गया, ये भी -1 किया है, ये भी -1 -1 सभी जो है -1 है, बस -1 कर दिए। A से -1 R होगा, फिर D होगा, फिर F होगा, L होगा, D होगा, M होगा, S होगा। आंसर हमारा A होगा। यदि पूरा को पश्चिम में बदल दिया जाए तो दक्षिण पश्चिम को किसके द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा, ये प्रस्थापित किया जाएगा उत्तर पूरब में। क्या है, उत्तर पूरब में किया जाएगा। कौन सा शब्द दिए गए शब्द को रिचेबल के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो वो है चांस। क्या है, चांस, चेंज। क्या है, चेंज जो है नहीं बनाया जा सकता। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि आप शुरुआत में उत्तर से 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं तो आप किस दिशा में जो है कर रहे हैं, दक्षिणावर्त दिशा में होता है, यानी क्लॉकवाइज है। उत्तर से दक्षिणा डिग्री में जो है 270 डिग्री, तो आप बात हो रही है पश्चिम दिशा। शरत का परिचय देते हुए अनिला ने कहा, क्या है, शरत का परिचय देते हुए अनिला ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। अनिला जो बोलते हैं, अनिला कह रहा है शरत का परिचय देते हुए, यहाँ पर जो है वो शरत है, कह रहा है मेरे चाचा, यानी ये जो हो जाएंगे कोई पिता, उसके भाई, मेरे चाचा के पिता, ये हो जाएंगे पिता की जो है वो बेटी हो जाएगी, बेटी का जो है वो बेटा है। क्या है, बेटा। तो ये जो हो जाएगा वो कजिन हो जाएगा। क्या, कजिन। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी होगा। कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, तो वो होगा अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी चेंज। रक्त में मुख्य बफर प्रणाली कौन सी है, और इसका आंसर होगा बाइकार्बोनेट बफर प्रणाली, बाइकार्बोनेट बफर प्रणाली। रक्त में बाइकार्बोनेट बफर प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण बफर प्रणाली है, जो रक्त के पीएच को जो है 7.35 से लेकर 7.45 के बीच बनाए रखने में मदद करती है। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। क्या है, निम्नलिखित व्यंजक का जो है वो हमें मान ज्ञात करना होगा। तो आइए मान ज्ञात करते हैं। 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा का क्या होगा, ये हो जाएगा कितना, 1 + sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 1 cos थीटा इंटू जो हो जाएगा कितना, 1 + cos थीटा बाई sin थीटा माइनस 1 sin थीटा हो जाएगा। इसे सोल्व कीजिएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 बटा cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 sin थीटा। ये हो जाएगा कितना, cos थीटा प्लस sin थीटा के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर बटा sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, 1 + 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 के स्क्वायर बटा sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर कितना हो गया, 2। आंसर हमारा डी आएगा। क्या है, डी। अगला प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात करना है। क्या है, आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h, यानी 20 × 8 बराबर कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा ए होगा। अगला प्रश्न जो है वो बोर्ड मास का है, हल कीजिएगा। 63 माइनस ये हो जाएगा 15 प्लस 17 माइनस 10 माइनस 7, ये हो जाएगा 63 माइनस 15 प्लस 17 माइनस 3 हो जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा कितना, 34 के करीब आ जाएगा, है 34 के करीब। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि 12 व्यक्ति 540 समान पुस्तकों को 10 दिनों में मुद्रित कर सकते हैं तो 8 दिनों में ऐसी 720 पुस्तकों की मुद्रित करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता जो है वो होगी। तो यहाँ सूत्र लगा दीजिए, M1 D1 H1 बाई W1 बराबर M2 D2 H2 बाई W2। सोल्व कीजिएगा, 12 × 10 बटा 540 जो है ये बराबर हो जाएगा कितना, तो 12 + x × 8 बटा 720। बस x का मान निकाल लेना है। तो 20 बराबर हो जाएगा 12 + x बराबर हो जाएगा 8। अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, b हो गई। एक छात्र साइकिल से अपने स्कूल जाता है, उसके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है और वह इस दूरी को 1 घंटे में तय करता है। जाते समय वह 2 बार 5-5 मिनट के लिए रुकता है, उसकी औसत चाल हमें ज्ञात करना है। तो कुल दूरी जो हुआ 5
अब कुल समय कितना हुआ, तो 60 में से 5 2 घट जाएगा, अब बटा 60 यानी 5 गुना 60 बटा 50। कुल दूरी बाई कुल समय है तो बटा 50 यानी 6 किलोमीटर पर घंटा, 6 किलोमीटर पर घंटा बी हो जाएगा। एक बेईमान डीलर अपने उत्पादों को क्रय मूल्य पर 24% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मूल्य जो है वो 100 के जगह पर कहता है कि हम 76 में ही देंगे, लेकिन वजन की जगह पर जो है वो क्या है, 200 ग्राम के वजन की जगह पर जो है वो 100 ही देता है, क्या है 100 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, यानी वजन जो है 100 होगा, ये 200, तो ये जब इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो गया, क्या है 10,000, आइए 76 गुना 2 कितना हो गया, 15200 है, ये 25 हो गया और ये 38 हो गया, क्या है 38 हो गया, यानी CP हो गया 25 और SP जो हो गया वो 38। तो लाभ परसेंटेज बराबर जो हो गया वो क्या है 38 माइनस 25 बटा 25 गुना 100, ये हो जाएगा 52%। क्यों यहाँ पर ये 100 लिया गया है, क्योंकि मेन तो ये वजन 100 ही दे रहा है ना, भले ये 200 कह रहा है, तो यहाँ 76 छूट भी दे रहा है, 200 ये कह रहा है, तो ये खरीदार ही हो गया और ये जो है SP हो गया। आंसर हमारा जो आ जाएगा 52%। कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो वो है पनामा नहर, क्या है पनामा नहर। पनामा नहर के निर्माण जो है 14 अगस्त, क्या है 14 अगस्त 1914 ईस्वी को पूरा हुआ था। पनामा नहर पर 2000 में पनामा शहर का अधिकार हो गया, क्या है अधिकार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, क्या है नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता के माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था, आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम ने। हेनसंग के अनुसार कुमारगुप्त वन ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने आर्थिक मदद की थी, क्या है मदद की थी। बख्तियार खिलजी ने 1199 से 1200 ईस्वी के आसपास में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। अल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना है, क्या है होना है। नीलगिरी पहाड़ियां के संबंध कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह कर्नाटक की एक पहाड़ी क्षेत्र है, क्या है कर्नाटक की एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये जो है वो सही नहीं। इन पहाड़ों पर बड़े पैमाने पर चाय कॉफी सही है। डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सही है। भारत के जो है वो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु, ये भी सही। तो आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे वो किस उपनाम से जाना जाता है, तो ये भारत के लौह पुरुष। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, क्या है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। आपको ये देखकर कहना है कि कौन सा संकेत NM का मामा है। N जो है वो M का क्या है, M का मामा है, M का जो ये मामा है ये होना चाहिए, क्या है इसकी जो है वो माँ के जो ये भाई होना चाहिए, क्या भाई होना चाहिए, ये हमें रिलेशन में देखना है। तो जब ये देखिएगा तो ऑप्शन A किसी कीजिए, ऑप्शन A यहाँ पर करिएगा तो हमारा A में ही आंसर आ जाएगा। कोई एक ऑप्शन को उठा के आपको चेक करना होगा, लेकिन रिलेशन लाना होगा N और M में, जो M की कोई माँ होगा और उसका भाई N है। अगला प्रश्न है कि एक प्रबंधक के पास 4 लोगों की एक टीम होती है, प्रत्येक की एक अलग परियोजना की समय सीमा होती है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। एडम की समय सीमा कैरोल की तुलना से पहले है, यानी एडम के जो है वो समय सीमा कैरोल के तुलना में पहले है, तो ये जो हो जाएगा कैरोल, क्या है कैरोल के तुलना में पहले है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि ब्रुआइन की समय सीमा सबसे लंबी है। ब्रुआइन की जो है सबसे लंबी है, ब्रुआइन की समय सीमा सबसे लंबी नहीं है, कह रहा है लंबी नहीं है। डायना की समय सीमा सबसे छोटी है, डायना जो है सबसे छोटी है, समय सबसे छोटी। ब्रुआइन का समय सीमा बताइए, तो एक तो हो गया ये डायना तो सबसे छोटी है, तो कौन सा दिन में 3 में है। और कह रहा है कि एडम की समय सीमा कैरोल की तुलना में पहले है, पहले आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो होगा कैरोल कितना 6 दिन का हो गया। उसके बाद हो गया एडम की 5 दिन का हो गया। ब्रुआइन के एगो बच गया है वो कौन 4 दिन का, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 4 दिन हो जाएगा, क्या 4। यदि कम्प्लेक्सिटी शब्द के प्रत्येक अक्षर बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। कम्प्लेक्सिटी इसे करना है CEILMOPTX बाई का अक्षर नहीं और C का अक्षर जो है नहीं हो रहा है, तो आंसर हमारा जो हो जाए 2 हो जाएगा, शुरुआत और आखिरी का। आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर करना है। तो V से बाई गया है, ये हो जाएगा +3,
ये भी +3 करेंगे तो ई हो जाएगा। ऑप्शन में ई जो है एक ही आ रहा है, तो आंसर सिंपल सा बी टिक करके आप आगे बढ़ जाइए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इतना इतना में एक निश्चित प्रकार संबंध है, तो यानी C/RF में जो है वो संबंध कर रहा है NJCQ में देखना है। ये देखिए +11 है, ये भी +11 है, ये भी +11 है और ये भी +11 यानी +11 है। तो CZKP में +11 कीजिए तो ये N हो जाएगा, ये K हो जाएगा, ये V हो जाएगा, A होगा, क्या है A होएगा। तो N के V किस में है, आंसर हमारा जो है वो B में है। चलिए एक समुद्र दिया हुआ है, रिलेशन देखते हैं। 121, 93, 214, अगर ये दोनों के जोड़ते हैं तो हमारा 214 आ रहा है। 115 + 87 अगर जोड़ते हैं तो 202 आ रहा है। तो सिंपल है, ऑप्शन सी में ही तो आप हमारा आ रहा है 97, 112, 209, आंसर हो जाएगा सी। क्या है, सी। एक सरल लोलक का आवर्त काल किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है लोलक की लंबाई पे। किस पे, लोलक की लंबाई पर। टी बराबर होता है 2π√L/g होता है, क्या है, यानी T प्रोपोर्शनल टू √L हो जाएगा। आंसर हमारा लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस विकिरण की आवृत्ति जो है सबसे अधिक होती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा गामा किरणें की। क्या है, गामा किरणें की होती है सबसे अधिक। यदि एक त्रिभुज PQR की भुजा PR को S तक इस प्रकार जो है बढ़ाया जाता है ताकि QR बराबर RS हो, यदि कोण PRQ बराबर 86 डिग्री है तो कोण PSQ का मान हमें ज्ञात करना है। इस तरह का एक जो है त्रिभुज बना लेते हैं। क्या ये त्रिभुज बन गया, ये जो है वो कितना है 86 डिग्री। क्या है, 86 डिग्री। यहाँ Q मान लेते हैं इसका P, और यहाँ S, यहाँ जो है वो थीटा, और ये R हो गया है। QR बराबर SR तक कोण PRQ बराबर 86 डिग्री। त्रिभुज के बहिष कोण थीटा प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 86 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर जो हो जाएगा 43 डिग्री, आधा हो गया थीटा प्लस थीटा, तो थीटा हो गया। कोण PSQ बराबर हो जाएगा 43 डिग्री। आंसर हमारा हो जाएगा B। एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 का भुगतान करता है, वह फिर दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 प्रति लीटर पर बेचता है, जिससे 37.5% लाभ होता है। तो ग्राहकों द्वारा प्राप्त दूध में पानी का दूध से अनुपात क्या हो जाएगा, यानी मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाएगा 8 × 100/100 + 37.5, यानी 8 × 100/137.5, ये हो गया 64/11। तो 64/11, तो ये हो गया 0 पानी या दूध हो जाए। 6.4 का जो है वो तिरछे लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 64/10 × 11, अनुपात हो जाएगा 64/11, यानी 1:10 हो जाएगा। आंसर हमारा बी आ जाएगा। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है 10:6 है और उनके व्यय का अनुपात 18:10 है। यदि वे क्रमशः 5200 और 3600 बचाते हैं तो उनकी आय जो है वो क्या हो जाएगा। दो व्यक्तियों की आय जो है 10x और 6x है। क्या है, 10x और 6x है, तो उनके व्यय 18y और 10y है। तो यहाँ 10x - 18y बराबर 5200, अब 5x - 9y बराबर 2600 हो गया, तथा दूसरा है 6x - 10y बराबर 3600, तो 3x - 5y बराबर 1800। अब समीकरण 1 को जो है 5 से गुना कर दीजिए और 2 को 9 से गुना कर दीजिए। हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25x - 45y बराबर 13,000। क्या है, 13,000। 27x - 45y बराबर कितना हो गया, 16,200। दोनों करेंगे -2x बराबर -3200, x बराबर आ जाएगा 1600। क्या है, 1600 आ गया। बस x का मान रख दीजिए 10 × 1600 और 6 × 1600, तो 16,000 और 9600। 16,000 और 9600 कितना है, तो ऑप्शन में जो है वो डी में आ रहा है। बामन का एक सारणीकरण एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत अंकों की गणना करते समय गलती से 8.6 के बजाय 6.8 एंट्री करता है और औसत 5.8 के रूप में प्राप्त करता है, तो उन छात्रों का वास्तविक औसत अंक क्या होगा। सिंपल सा है, 100 × 5.8 - 6.8 + 8.6 अब बटा 100, यानी 5.818 हो जाएगा। 5.818 आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी होगा। क्या है, सी होगा। दो संख्याओं का योगफल 25 है और उनके मासा और लसा क्रमशः 3 और 105 है, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा, तो 3x और 3y है, जहां x और y सहअभाज्य है, तो 3x + 3y बराबर 25, x + y बराबर कितना है 25/3। लसा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3xy बराबर 105, xy कितना हो गया, ये 35 हो गया। अब 1/3x + 1/3y बराबर हो गया x + y बटा
3x/, यानी 25/3/3 गुना 35, क्या है 3 गुना 35 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर देखिए करते हैं फिर से, ये हो जाएगा 25, कितना होगा 25/3/3 गुना 35, क्या है 35। ये हो जाएगा 25/3 गुना 1/3 गुना 35 हो जाएगा 5/63। 5/63 किस में, ऑप्शन सी में आ रहा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से जो है क्रमशः 30% और 40% अधिक है। दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात बताना होगा। माना कि तीसरी संख्या एक मान लीजिए, सबसे आसान मानना होता है वो क्या होता है 100 मान लीजिए। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या जो हो जाएगा 100 गुना 130/100 कितना 130। दूसरी संख्या हो जाएगा 140, क्या है 140। अब इस संख्या जो है 140/130 कितना हो जाएगा 14.13, 14:13 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी होगा। तेरली ताली नृत्य संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो वो है राजस्थान से है। तेरली ताली जो है वो राजस्थान से है। नृत्य करते समय महिलाएं अपने हाथों पैरों व शरीर के 13 स्थानों पर मंजीरें बांधती है। किस चोल सम्राट ने बेल्लोर की लड़ाई में पांड्य राजा मारवर्मन राज सिम्हा द्वितीय को हराया था, और इसका सही आंसर होगा प्रांतक प्रथम, क्या है प्रांतक प्रथम। बेल्लोर का युद्ध पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय ने सिंहल नरेश की सहायता से प्रांतक प्रथम के विरुद्ध आक्रमण किया। प्रांतक प्रथम ने दोनों की सेनाओं को सम्मिलित रूप से परास्त कर मदुरा पर अधिकार कर मदुरै कोंड की उपाधि ग्रहण की तथा कुमारी अंतरीय तक के संपूर्ण प्रदेश को अधिकार कर लिया था। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। नीली क्रांति जो है वो संबंध है मछली से, क्या है मछली से। पीली क्रांति जो है वो तिलहन से, गोल क्रांति आलू से, और स्वर्णिम क्रांति समग्र बागवानी से। आंसर हो जाएगा 57 के डी। जनवरी 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया एक्जियोम मिशन 4, एक्जियोम मिशन 4। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट खालिस्तान की पहाड़ियों में मिलते हैं, तो ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो वो है बैरनद्वीप, क्या है बैरनद्वीप। अंडमान सागर स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत के अंडमान द्वीप समूह में और भी ज्वालामुखी है। नरकुंडम, यह भी अंडमान सागर में स्थित है। बारातांग, यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। एक निश्चित कुट भाषा में इसे इस तरह लिखा गया है, तो आइए देखते हैं कैसे लिखा गया है। टी से भी गया है, टी से भी गया है, तो ये भी +2 है। आई से किया गया, ये भी +2 किया गया है। जेड से +2 भी और जेड से +2 भी, यानी +2 ही कर दिया गया। तो CKAU इससे करेंगे +2 तो E होगा, इसे पल करेंगे तो M होगा, इसे +2 तो C होगा, इसे +2 करेंगे तो W होगा। आंसर हमारा जो है 61 के A हो जाएगा। कथन है कुछ बैग पर्स है। अगर मान लिया कि ये बैग है, क्या है ये जो है वो बैग है, कुछ बैग जो है वो पर्स है, क्या है पर्स है। सभी पर्स बटुए हैं, सभी पर्स जो है वो बटुए हैं, ये बटुए हैं। और सभी बटुए जो है थैले हैं, क्या है सभी बटुए जो है वो थैले हैं, ये हो जाएगा थैले हैं। सभी पर्स थैले सैक हैं, सही है। कुछ बटुए वाले बैग हैं, सही। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक और दोनों अनुसरण करता है। एक पासे के 6 फलक दिया हुआ है, जेड के विपरीत फलक को हमें निकालना है, क्या है निकालना है। तो डब्ल्यू और जो है दोनों में क्या है ये कॉमन है। अब क्लॉकवाइज घूम जाइए, WU बाई हो जाएगा, W भी जेड हो जाएगा। जेड के विपरीत कर रहा है तो बाई हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 12 145, तो 12 गुना 12 कर देंगे, बराबर है 44 से 144 +1 करते हैं 145 आ जाता है। 9 9 81 है +1 82 हो जाता है। 14 गुना 14 196 +1 197। आंसर हमारा जो है सीधे सीधे डी आ जा रहा है। इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट एंड सोर सूप मिलता है। निष्कर्ष, अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है, इस रेस्टोरेंट में मिलने वाली सूप दुनिया का सबसे अच्छा सूप है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण जो है करता है। चलिए 66 है कि बेनारस उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा में 3 खेल M N और L खेलते हैं। M खेलने वाले छात्रों की संख्या जो है, M खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 प्लस ये जो है वो 8 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, यानी सभी ये वाला जब करिएगा तो हमारा हो जाएगा 32, क्या है 32। आंसर होगा सी। कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, क्या है राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, इसमें से जो है कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा URL एक प्रकार का IP एड्रेस। कौन सा कथन सत्य नहीं है,
यूआरएल एक प्रकार का हाइब्रिड गलत है। 32 बिट का होता है, ये 128 बिट का होता है। एड्रेस 48 बिट का होता है, ये भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? यूआरएल में प्रोटोकॉल डोमेन नाम है जो आईपी एड्रेस से मैप होता है और पथ शामिल होता है। आईपी एड्रेस एक संख्यात्मक पता होता है जो नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करता है। क्या है? करता है। यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% क्या है? 40% मत प्राप्त होते हैं, लेकिन वो अन्य उम्मीदवारों से केवल 298 मतों के बहुमत से पराजित हो जाता है। दर्ज मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। क्या है? ज्ञात करें। माना कि मतों की संख्या कितना है? 100% है। एक को मिलता है कितना? 40%। एक को मिलता है 60%। इन दोनों का डिफरेंस है 20% है। 20% बराबर दिया हुआ है 298, तो 100% निकल जाएगा। तो 298 बटा 20 गुना 100 कर दीजिए, हो जाएगा 1490। आंसर हमारा बी होगा। एबीसी कोई त्रिभुज है। बी आई और सी आई कोण एबीसी और कोण एसीबी के कोण के जो है समद्विभाजक है। कोण बी ए सी बराबर 45 डिग्री, तो कोण बी आई सी का मान जो है वो क्या हो जाएगा? कोण बी आई सी बराबर डायरेक्ट कोण 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2 होगा परमेय से, तो 90 प्लस 45 डिग्री बटा 2 यानी 90 प्लस 22.5, ये हो गया 112.5। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगर त्रिभुज की बात करते हैं तो इस तरह का जो है हमारा, देखिए इस तरह का त्रिभुज बनेगा। ये त्रिभुज हो गया और ये हमारा जो है एंगल पूछ रहा है। क्या है? ये एंगल क्या है? ये एंगल पूछ रहा है। ये बी है, सी है और ये ए है। हमारा हो जाएगा 112.5। 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है तो सी की वर्तमान आयु जो है वो क्या होगा? 3 वर्ष पहले ए की आयु 5x था, बी की आयु 7x था। 5x प्लस 3 प्लस 13 बटा 7x प्लस 3 प्लस 13 बराबर होता है 9/11, यानी 55x प्लस 176 बराबर होगा 63x प्लस 144। x बराबर कितना आ गया? 4 वर्ष आ गया। क्या है? 4 वर्ष। बी की वर्तमान आयु 7x प्लस 3 या 728 प्लस 3 31 वर्ष। क्या है? 31 वर्ष। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी का। सी के पूछ रहा है तो 31 - 11 कर लीजिए, 20 वर्ष। आंसर हो जाएगा सी। कक्षा 12 के मांसाहारी छात्रों का प्रतिशत जो है वो प्रतिशत कितना है? 72 का। तो कक्षा 12 में मांसाहारी छात्रों की संख्या 150 में 105 घटा दीजिए बटा 150 कर लीजिए और गुना 100 कीजिए, ये हो जाएगा 30%। आंसर जो हमारा होगा डी। 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1/sin थीटा का मान किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटा क्या है? cosec थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस cosec थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू cosec थीटा प्लस कॉट थीटा बटा cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, और इधर एक माइनस में हो जाएगा कौन? cosec थीटा। जब इसे सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा cosec थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस cosec थीटा यानी बराबर कॉट थीटा। आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी। सिर्फ इसमें फार्मूला लगाते चलना है, कुछ नहीं रहता है। ट्रिगोनोमेट्री में आसान होता है, बस आप थोड़ा सा फार्मूला उसे याद कर लीजिएगा। कन्वर्जन थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि tan cos cotec ये सब का एक दूसरे का कन्वर्जन। विभिन्न तालिका में परीक्षा केंद्रों पर इतना में कुल उपस्थित उम्मीदवारों और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाता है। तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुल उपस्थित ये सब का है। कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाता है। उपस्थित उम्मीदवारों को दर्शाता है। किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वालों की संख्या दूसरी सबसे अधिक है? एक एक करके निकालना है। वर्ष अगर 2020 की बात निकालिएगा ये तो सबको जोड़ेगा 55, 44, 80, 66, 90 है ना। 80, 55, 80, 90, 55, 80, 90 कुल है। उसमें से जो है हमें उपस्थित वाला को क्या है घटा देंगे तो आएगा कितना? 225 माइनस 115 में 30 आता है। इसमें 30 आएगा, इसका जोड़िएगा 2018 के, इसमें जो आ जाएगा 34 आ जाएगा। 2017 को करिएगा तो 30 आ जाएगा। 2019 के अगर कीजिएगा तो 31 आ जाएगा। 2019 का जो है वो 31 आ जाएगा। 2016 के इसी तरह अगर करिएगा तो अलग आता है। मतलब सबको आपको निकालना होगा। सबसे कम अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2019 से में है, तो आंसर हो जाएगा डी होगा। क्या है? डी होगा। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में है। क्या है? चीन में। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन स्कॉटलैंड में है। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया में है। इंटरनल सिटी होली सिटी रोम में है।
स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क में है। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। क्या है? जेबी कृपलानी थे। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो ये पेश किया है लॉर्ड लिट्टन ने। डुरांड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ये विभाजित करती है अफगानिस्तान पाकिस्तान। पेमेंट बैंकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है। वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये गलत है। वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, सही है। वे ऋण प्रदान कर सकते हैं, मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया है? तो वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? तो 81 के जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? बाघ, लोमड़ी, जानवर में ही आते हैं बाघ और लोमड़ी। चलिए नीचे दिया गया 9 81 और 81 729, 88 64 और 64 और 8 गुना में करिएगा तो 512, 17 49 गुना 7 9 7 63 6 और 7 कितना है? 28 और 6 कितना हो गया? 34, 343। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी। ए बी सी डी 5 नदियां हैं। ए नदी बी से छोटी है परंतु ई से लंबी है। सी लंबी है, डी बी से छोटी है, ए से थोड़ी लंबी है। सी ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन ए और ग्रेटर देन ई हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो ये होगा। छोटी नदी कौन सा हो गया? ई हो गया। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा ये हमें देखना है। आइए देखते हैं। 30 - 12 अगर कर देंगे तो 18 आएगा। 18 तिया 54, यानी गुना 3 कर देंगे तो 54 आ जा रहा है। अगर 30 - 13 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 17, 17 तिया 51, यानी सम में से 3 से गुना भी तो करना है। तो ये हो जाएगा 27 - 13 कितना हो जाएगा? ये 24 14 हो जाएगा। 14 गुना 3 42। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 84 के बी। 85 का जो है थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। आप देखिए इस तरह है कि 8 सहकर्मी इस तरह वृत्ताकार मेज के चारों ओर मुख करके बैठे हैं। इसी क्रम में नहीं है ये लगा है। अब 8 लोगों को हमको बैठने के भी बनाना है और 8 लोग जो कौन कौन काम कर रहे हैं वो भी ध्यान में रखना है। तो जब अरेंज कीजिएगा तो पी जो हो जाएगा वो पायलट हो जाएगा, क्यू जो है इंस्पेक्टर हो जाएगा, ओ जो है वो ट्रैक मैन हो जाएगा। क्या? ट्रैक मैन हो जाएगा। एन जो है वो क्लर्क हो जाएगा। एल जो है वो फायरमैन, क्या है? फायरमैन हो जाएगा। के जो है अकाउंटेंट, क्या है? अकाउंटेंट हो जाएगा, अकाउंटेंट हो जाएगा। एम जो है सफाई वाला, क्या है? सफाई वाला, ये सफाई वाला हो जाएगा। 3 जो है वो गुड्स गार्ड हो जाएगा। क्या है? गुड्स जो है वो गार्ड हो जाएगा। इस तरह बन जाएगा। कह रहा है कि पी इंस्पेक्टर के ठीक बगल में बैठा है। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी गुड्स गार्ड है? तो वो कंपनी जो है वो कौन सा हो जा रहा है? जे है। 3 नहीं है, यहाँ पर जे है। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। यदि संख्या इतना के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाता है तो बाएं से चौथे और दाएं से चौथे अंकों का योग क्या होगा? 1 जोड़ने और विषम अंक में 1 घटाने पर जो संख्या हो जाएगा 5 4 6 8 5 2 3 5 7। अब बाएं से चौथे और दाएं से चौथे अंक 8 + 2 कितना हो गया? 10। आंसर हो जाएगा डी। कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का क्या अर्थ होता है? और इसका आंसर होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में कौन सा नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग नहीं है? अनुप्रयोग नहीं है तो स्टील का उत्पादन। क्या है? स्टील का उत्पादन। एक पेड़ की लंबाई उसकी छाया के अनुपात का इतना है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना। ये अगर पेड़ है, यहाँ से देखना ये है, अगर ये है 1, ये 1/√3 है, बी है, सी है, ए है, तो छाया बी सी है, पेड़ ए बी है, तो tan थीटा बराबर जो हो जाएगा ए बी बटा बी सी, यानी 1/1/√3। tan थीटा बराबर √3 बराबर tan 60 डिग्री। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या सबसे बड़ी है? इसमें से बताना कौन बड़ी है। 0.88 हो गया, 0.925 हो गया, ये हो गया 0.85, ये 0.88। आंसर हमारा जो हो गया वो बी हो गया। x + 1/x बराबर 4 है तो इतना का मान ज्ञात करना है, यानी x² + 1 बराबर 4 है। x² + 1 बराबर 4x हो जाएगा। क्या? 4x हो जाएगा। तो अब क्या है? 4x² + 4 बटा 9x² + 10x + 9 है। इसको सिंपल वे में लाना है। x² + 1 के फॉर्मूला है, उधर हो गया 9, ये कॉमन x² + 1 प्लस ये 10x। मान रखिए 4 गुना 4x बटा 9 गुना 4x + 10x, ये हो गया 16x बटा 46x, ये हो गया 8 बटा 23। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यदि y बराबर इतना है
तो जेड का मान हमें ज्ञात करना है। क्या है? जेड का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। लॉग बाई बराबर हो जाएगा लॉग एक्स बाई 2 प्लस ए के पावर जेड हो जाएगा। क्या? जेड हो जाएगा। लॉग बाई बराबर जो हो जाएगा कितना? लॉग एक्स माइनस लॉग 2 प्लस ए के पावर जेड। लॉग बाई बराबर हो जाएगा लॉग एक्स माइनस जेड लॉग 2 प्लस ए हो जाएगा। जेड लॉग 2 प्लस ए बराबर लॉग एक्स माइनस लॉग बाई। जेड लॉग क्या होगा? जेड लॉग जेड माइनस कितना, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कितना, सही से लिखते हैं, जेड लॉग 2 माइनस ए, क्या है? 2 माइनस ए नहीं, 2 प्लस ए है। 2 प्लस ए बराबर हो जाएगा लॉग एक्स बटा बाई। लॉग एक्स माइनस लॉग बाई बराबर लॉग एक्स बटा बाई हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे जेड बराबर होगा तो लॉग एक्स बटा बाई बटा लॉग 2 प्लस ए हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 92 के सी हो जाएगा। क्या? सी। 61 गुना 62 गुना 63 69 के गुणनफल के इकाई स्थान पे कौन सा अंक हो जाएगा? क्या है? कौन सा होगा? तो जब 62 का इकाई अंक 2 तथा 65 की इकाई 5 है तो गुणनफल 10 यानी इकाई अंक जो है वो 0 हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि तीनों छात्र एबीसी द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता इतना है। समस्या को हल करने की क्या प्रायिकता है? 1 माइनस 3 बटा 7 गुना होगा 1 माइनस 5 बटा 9 गुना 1 माइनस 1 बटा 5। ये हो जाएगा 4 बटा 7 गुना 4 बटा 9 गुना 4 बटा 5। ये हो जाएगा 64 बटा 315। 1 माइनस 64 बटा 315 कर दीजिए। ये हो जाएगा 251 बटा 315। क्या है? 251 बटा 315 आंसर ये, ना कि 64 बटा 300 बटा, क्योंकि समस्या के हल होने की प्रायिकता जो होगा 1 माइनस 64 बाई 315। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पाद देश कौन बना है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है भारत। क्या है? भारत। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 2024 तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह है 8 स्वर्ण जीते हैं। क्या है? 8 स्वर्ण जीते हैं और 1 रजत। क्या है? 1 रजत और 4 जो है वो कांस्य। क्या है? 4 कांस्य। टोटल पदक जो है 13 पदक मिल चुका है भारतीय पुरुष हॉकी टीम को। अगले प्रश्न पे आते हैं कि बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो वो है बिहार में। क्या है? बिहार में। जुलाई 2024 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इस शामिल किया गया ए और बी दोनों को, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज दोनों को। महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। क्या है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से ग्रुप 15 से संबंधित देश कौन सा है? तो वह श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 23। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।